दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। एक विमान जमीन पर हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन यह इसके लिए नहीं बनाया जाता। महान ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हमेशा जीवन में कुछ सार्थक जोखिम लेना होगा। मेरा नाम आजाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो। उस दौर में भारत के एक पहलवान राममूर्ति नायडू की ताकत के काफी चर्चे थे। जब राममूर्ति की ताकत के बारे में मिंटो को पता चला तो उन्होंने राममूर्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। मिंटो को अपनी कार के शक्तिशाली इंजन पर बहुत भरोसा था। राममूर्ति जी ने लॉर्ड मिंटो की कार को पीछे से चैन बांधकर पकड़ा और मिंटो ने पूरी स्पीड से कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मिंटो की तमाम कोशिश के बाद भी उनकी कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। राममूर्ति वह भारतीय पहलवान थे जिन्हें इंग्लैंड के राजा और महारानी ने भारतीय हरकुलस की उपाधि दी थी। इन्हें कलयुग का भीम भी कहा जाता था। बात यह है कि इनके जैसे कैसे बने। सबसे पहले इनकी तरह ही आप भी अपना लक्ष्य तय करो। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी का लक्ष्य था भारत को स्वतंत्र कराना, राममूर्ति नायडू जी का लक्ष्य था भारत की ताकत का डंका पूरे विश्व में बजाना। ऐसे ही अपना लक्ष्य तय करो। बिना लक्ष्य के अगर जीवन जी रहे हो तो जीना व्यर्थ है। लक्ष्य से इधर उधर ना भटके, इसके लिए ध्यान करो ताकि मन इधर उधर विचलित ना कर सके, गलत विचार निगेटिव थिंकिंग ना आ सके, क्योंकि ये मन बहुत दुष्ट है, बार बार विचलित करता है। जब आपका मन शांत रहेगा, कोई खुराफाती नहीं करेगा, फिर आपका ब्रह्मचर्य भी नष्ट नहीं होगा। अगर आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हो रहा किसी भी प्रकार, शोभन दोष से भी नहीं, फिर आपकी ऊर्जा भी नष्ट नहीं होगी, वो आपके अंदर सेव होती रहेगी। धीरे धीरे यही ऊर्जा इकट्ठी होती होती आपके अंदर बल बढ़ाने लगेगी। आप शक्तिशाली बनने शुरू हो जाओगे। ये ऐसी अवस्था होगी जिस समय आप काफी आनंदित होने लगेंगे। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जैसे जैसे बल बढ़ेगा आप अपने व्यायाम भी बढ़ाने लगोगे। मान लो अभी आप 100 दंड लगा रहे हो, पर उस समय आप 1000, 1500 दंड लगाना शुरू कर दोगे। दंड लगाने से धीरे धीरे आपका स्टैमिना बढ़ेगा, फुर्ती बढ़ेगी। फिर एक समय आएगा जब आपका शरीर सुडौल, सुदृढ़, स्वस्थ बन जाएगा। लेकिन ये कोई 1 या 2 दिन या 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने का काम नहीं है। इसमें कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। फिर आप कट्टर ब्रह्मचारी बनकर तैयार हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी के जैसे ब्रह्मचारी, राममूर्ति नायडू जी के जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे बनकर तैयार हो जाएंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो बड़े ही शक्तिशाली, बलशाली, वीर्यवान, बुद्धिशाली है। आपके 2-3 साल के बीच बहुत सारा समय ऐसा आएगा जब आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे और आपका मन बार बार ब्रह्मचर्य नाश करने का करेगा। लेकिन आपके सामने कितनी ही खराब स्थिति आए, आपको डगमगाना बिल्कुल नहीं है। आपको चंद्रशेखर आजाद जी की आखिरी समय की घटना बताता हूँ। चंद्रशेखर जी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद जी ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सके। पुलिस की गोलियों से आजाद जी बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने घंटों तक दिलेरी से लड़ते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा आजाद है, आजाद ही रहेंगे, अर्थात ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी, को याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। हजारों भेड़ियों के सामने भी डरे नहीं, डगमगाए नहीं। आपको भी चंद्रशेखर आजाद जी की तरह ही कट्टर ब्रह्मचारी बनना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक व्यक्ति को जरूर शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।